देखिए, आप सबों का स्वागत है एक बार PW ओनली IS की ओर से। आपके आदरणीय शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय शिक्षिका बैठी हुई, मैम बैठी हुई हैं, आपके सारे फैकल्टीज बैठे हुए हैं। आप सभी सिविल की तैयारी करने वाले हैं या कुछ लोग सोच रहे हैं करने का? बढ़िया सोचते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग सब सोच चुके हैं कि यही करना है। वाह, OTT में किसी को काम नहीं करना है, वेब सीरीज में सबको सिविल करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आप लोग में से अधिकतर अभी इंटरमीडिएट के छात्रों के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्या, या ग्रेजुएशन कहाँ के हैं? 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन के भी हैं, बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन में भी सर आपने ड्रेस रखा है इन लोगों के लिए, इन लोगों को तो बड़ा बेचैनी होता होगा। हाँ? हाँ? क्योंकि हम लोग, मैं बिहार से हूँ तो हाँ, वो लग भी रहा हूँगा। तो हम लोग को मैट्रिक जब तक किया नहीं था हम लोगों ने, तो पापा को बोलते थे कि जीन्स खरीद दीजिए या वो, तो वही बोलते थे, यही बैरियर था। कहते थे मैट्रिक के बाद, इसके बाद अपनी मर्जी का कपड़ा पहनना, फिर जो है शर्ट पहनना, टी शर्ट पहनना, है ना, स्पोर्ट्स शूज़ पहनना। अभी जो है वही ब्लू पैंट, वाइट शर्ट, बाटा का चप्पल। तो मैट्रिक के बाद हम लोग को लगता था कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आप सब लोगों के साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है कि आप लोग अभी तक एक रंग में रंगे हुए हैं। एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि देश में भांति भांति के जो रंग है, आपका जो रंग है इसमें कोई भी रंग चढ़ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जिस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ वाइट बोलते हैं शायद ना, क्रीम बोलते हैं। खैर, रंग के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते हैं। मेरा नाम नीलोत्पल है और मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स हिंदी में लिखी गई एक किताब है, और मैंने मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों की कहानी है वो, ठीक है, कि कैसे वहाँ पे एक छोटे से कमरे में, 25 गज के कमरे में देश भर से आए हुए लड़के और लड़कियां, छात्र छात्राएं IS की तैयारी करते हैं। चूंकि मैंने वो कहानी लिखी है, इस कारण से मैं यहाँ भी अभी मौजूद हूँ। जब आपके फैकल्टीज आपका जब PW ओनली IS हिंदी दिवस के कार्यक्रम मना रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हिंदी के ही किसी आदमी को अगर बुलाया जाए तो ऐसा बुलाया जाए जिसने कभी UPSC का मोहल्ला देखा हो, है ना। हम लोग तो देख के ही बस आ गए, हुआ नहीं। लेकिन जब मोहल्ला देखा तो मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूं कि उस मोहल्ले का हाल क्या है, वहां पर जो सफल लोग हुए हैं वो कैसे थे। एक भ्रांति होती है, भ्रांति का मतलब कि एक डायलेमा होता है, एक तरह का एक संशय होता है, या यूं समझिए कि एक अफवाह, र्यूमर होता है कि जो IS कर लेते होंगे वो अद्भुत होते होंगे, है ना। उनको दांत काटो तो खून का रंग ब्लू निकलता होगा, उनके मुंह में 32 से ज्यादा दांत होते होंगे, है ना, और उनके पास भगवान ने उनके खांचे में एक और एक्स्ट्रा दिमाग रखा होगा जो अकेले UPSC का तैयारी करता है, बाकी दिमाग से बाकी काम होती है। ऐसा होता है क्योंकि आप जब टॉपर्स को स्टेज पे देखते हैं, वो लोग बोलता भी ऐसा है कि मैंने 24 घंटे में कैसे 30 घंटे की पढ़ाई की थी। तो आपको डर लगने लगता है शुरुआत से ही कि यार ऐसा तो मैं हूं नहीं, मुझे तो बचपन से भूगोल वाले ने 24 घंटा ही बताया है, घड़ी की भी औकात 24 घंटे की है, लेकिन ये आदमी जो सफल है ये 24 में 30 घंटे कैसे निकाल ले रहा है। फिर वो बताता है कि किस तरह से मैं पंखे से बाल बांध के कि नींद ना लगे और पढ़ा करता था, मेरा सर ऐसे ऐसे घूमता था पंखे के साथ, तो मैं चारों तरफ से फैक्ट ले लेता था कमरे में, है ना। तो आपको इतना डराया जाएगा, कई बार सफल लोग भी डराते हैं, क्योंकि वो अपनी सफलता के टीले पर बैठ के जब दुनिया को देखते हैं तो उनको अंदाजा नहीं होता है कि नीचे क्या चल रहा है, तो वो आपको अपनी सफलता से डराने लगते हैं मंचों पर चढ़ के, फिर और आपको अचानक से साधारण घोषित कर देंगे, और आपको लगेगा जो सफल हो जाता है UPSC में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एक अद्भुत अद्वितीय आदमी होगा, इसको ईश्वर ने अलग से बनाया होगा। चित्रगुप्त जी, ये IS वाला है, इसको इधर पैक करिए, बाकी को इधर पैक कर दीजिए, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भरोसा मैं क्यों दिला रहा हूं आपको
देखिए, आदमी को मोटिवेट कौन करता है? आप अगर फिल्मों में काम करने जा रहे हैं तो आपको शाहरुख खान मोटिवेट नहीं कर सकता है, सलमान खान नहीं कर सकता है। आप फिल्मों में काम करने जा रहे हैं तो आपको पंकज त्रिपाठी जैसे लोग मोटिवेट कर सकते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो आपकी तरह बोलते हैं, वो आपकी तरह अभिनय करते हैं, उनके संवाद बिल्कुल आपकी तरह होते हैं। तो आपको एक भरोसा होता है कि मेरे बीच का कोई आदमी है जो देखो स्क्रीन पर साधारण चेहरा लेके, जैसा मैं दिखता हूं, जैसे हमारे मामा दिखते हैं, जैसे हमारे चाचा दिखते हैं, है ना, जैसा हमारा भाई दिखता है, ठीक उसी तरह की कद काठी लेके, बिना कोई बॉडी बनाए, बिना कोई सिक्स एब लिए, पैक लिए, है ना, बिना प्रोटीन शेक पिए, और हीरो बन सकता है। आपको मनोज बाजपेयी प्रभावित करते हैं, ठीक। उसी तरह से जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको तेंदुलकर की कहानी प्रभावित नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है क्योंकि आपके पास वानखेड़े स्टेडियम नहीं है उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में। आपके पास मुंबई के संसाधन नहीं है, है ना। तो आपको कौन प्रभावित करता है? महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह है, बिल्कुल साधारण है। वो रांची मैकॉन के मैदान में झालमुड़ी खा के क्रिकेट खेल रहा है और रेलवे में टीटी की नौकरी कर रहा है। तो आपको लगता है ये यात्रा मेरी है। आपको सुरेश रैना प्रभावित कर सकते हैं, जो लखनऊ की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम में खेल रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो चमकीला हीरा है उसको आप बहुत देर तक निहार तो सकते नहीं है, क्योंकि उसकी चमक से आपकी आंखें बंद हो जाएगी। इसलिए साधारण दिखने वाला असाधारण आदमी आपको प्रभावित करता है। तो मैं इसलिए यहां पे खड़ा हूं कि मैंने ऐसे साधारण हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को आईएएस बनते हुए देखा है, और मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी हिंदी भाषा में सामान्य बुद्धि के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं। इसका मैं गवाह हूं, मैंने अपने आसपास ये दुनिया देखी है। तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि यूपीएससी करना ये दुनिया का सबसे कठिनतम काम नहीं है। आप दुनिया के सबसे आसान काम में है अगर आप आईएएस बनने की तैयारी में जा रहे हैं तो, क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए कहीं पर कोई बहाली नहीं निकलती है कि 3000 लोगों का फॉर्म आया है। हीरो बनने के लिए नहीं है, लेखक बनने के लिए नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए इस देश में एक फॉर्म आता है, एक किताब होती है, एक परीक्षा प्रणाली है। उस किताब को पढ़ाने वाले आपके बेहतरीन शिक्षक हैं, आपके माता पिता का सपोर्ट है। आप एग्जाम में 3 एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद आप उस हजारों लोग हर साल इस नौकरी में आते हैं, है ना। यानी कि पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी भाषा और यूपीएससी की तैयारी ये दोनों दुनिया का सबसे कठिन काम है। ये ऐसा नहीं है। चूंकि आप कॉलेज में हैं तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, करियर का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप उसी के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग करियर का हिंदी जानते हैं? करियर को हिंदी में क्या कहते हैं? आप तो नहीं जानते होंगे। गूगल को देखिए, अगर वो भी बता पाए तो। वो भी नहीं बता पाएगा। आप इतने देर में तो आप गूगल कर ही लेंगे। हाँ, वो लिखेगा आजीविका, लेकिन आजीविका करियर का हिंदी नहीं है। वो तो लाइवलीहुड है, प्रोफेशन, पेशा है। करियर क्या है? करियर का हिंदी गूगल के पास भी नहीं है। अब आप सोचिए कि करियर शब्द जो है वो पूरे अंग्रेजी के शब्दकोश में कितना अनाथ और अकेला शब्द है, जिसका किसी भाषा में कोई अर्थ ही नहीं है, और आपको पूरी जिंदगी उसी के पीछे दौड़ाया जाता है। आपको घर वाले बोलेंगे करियर बनाओ, दोस्त बोलेगा करियर क्या होगा, शिक्षक बोलेंगे अपने करियर में क्या करोगे, जबकि करियर का कोई अर्थ नहीं है। करियर हमारे लिए वही था जो साइकिल में लोहा वाला पीछे बना रहा बैठा था। हम कैरियर पर, कैरियर हमारे नीचे, ठीक है। कैरियर क्या है? जिस पर बोझा ढोया जाए। बोझा किसका बोझा? मां बाप की इच्छाओं का बोझा, समाज का बोझा, शिक्षकों की आकांक्षा का बोझा, किसी ने कुछ सुझाव दे दिया उसका बोझा। यानी आपको बचपन से एक शब्द के साथ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि जीवन भर उसी लोहा वाले कैरियर पर बोझा ढो। वो जीवन नहीं है। कैरियर को हिंदी खारिज करता है। हिंदी में कैरियर के लिए इसलिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कैरियर से मुक्ति पाइए और वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक टारगेट यानी कि एक लक्ष्य बनाइए, और जो लक्ष्य बनाता है वही यूपीएससी करता है।
यूपीएससी कैरियर नहीं है, यूपीएससी अर्जुन का बाण है जो मछली की आंख पर अपना निशाना साधे हुए है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का काम नहीं है, ये जीनियस का काम नहीं है, ये मेहनती का काम है, अनुशासित लोगों का काम है। दुनिया का कोई भी जीनियस, आप आइंस्टाइन बन सकते हैं, आप सापेक्षता का सिद्धांत दे सकते हैं, लेकिन यूपीएससी पास करना होगा एक सामान्य बुद्धि, एक पाठ्यक्रम और अनुशासन। इसी 3 चीज से आदमी यूपीएससी पास करता है। ये मैं आपको तब बता रहा हूं, मुझे भारत सरकार ने साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया, लेकिन मैं हिंदी में नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, मैं आपको अगली बात बता रहा हूं। लेकिन मैंने हिंदी सब्जेक्ट लेके यूपीएससी पास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा मैं कबीर हो गया हूं, मैं तो तुलसीदास हूं, मैं तो अब नया मानस वॉल्यूम 2 लिखूंगा। यानी कि ये एक सामान्य की परीक्षा है, जनरल परीक्षा है। इसमें आपको उतने पढ़ना है कि आप खुद अपना नया कोचिंग ना खोल लें। इतना ज्ञानी नहीं होना है कि आप अपना नया कोचिंग खोल लें, परीक्षा तुम फेल हो गए। आपको जो आपके फैकल्टीज हैं वो इस तरह से तैयार करते हैं कि आप एक सामान्य की तरह है, आपको हर विषय उतना आता है जितना परीक्षा में जरूरी है। इसलिए कई बार आप कई कलेक्टर को देख के ही बोलते होंगे कि बकलोलवा कैसे हो गया यार, लेकिन वो बकलोल नहीं है, वो अपने समय में मेहनत किया है, उसने पाठ्यक्रम को फॉलो किया है, और उसके आसपास आपके जैसे फैकल्टीज हैं जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, उनको निर्देशित किया, उनको सहयोग दिया, अपनी भूमिका निभाई, उनके समस्याओं का समाधान किया, और आज वो सेलेक्ट हैं। तो बस इतनी बात मुझे कहनी थी। ये हवा नहीं बनाना है, ये हवा वाले चीज ही नहीं है। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा जीनियस समझ रहा था खुद को। मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जब एंसेंट पढ़ूंगा तो रामशरण शर्मा की तरह पढ़ूं, जब मैं मॉडर्न पढ़ूं तो मैं बिपिन चंद्रा हो जाऊं, जब मैं मेडिवल इंडिया पढ़ूं तो मैं सतीश चंद्रा जैसी बात करूं या इरफान हबीब हो जाऊं। तो सामान्य की परीक्षा है, और आप जिस उम्र में हैं अभी ही ये सबसे जरूरी समय यही है कि आप ग्रेजुएशन करके निकलने वाले हैं, और अभी अगर आपके दिमाग में इन लोगों ने वो बीज रोप दिया यूपीएससी की तैयारी का, तो 2-3 साल में वो बहुत तेजी से फल देने वाला वृक्ष बदल के आ सकता है। अभी आप सही है। कुछ लोग को ये भ्रम होगा अभी तो हम फ्रेशर्स हैं, अभी तो जम के करेंगे तैयारी 5-6 साल। मैं भी जब मुखर्जी नगर उतरा था तो मैं बासी नहीं था, मैं भी फ्रेशर था। धीरे धीरे ऊर्जा कम होगी, धीरे धीरे समय गुजरेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि देर हो गई। इसलिए ये सही समय है, आप जिस उम्र में हैं। अभी तो आप पे कोई रंग भी नहीं चढ़ा है प्रिंसिपल साहब की कृपा से, अभी तो यही ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की आप लोग पहने हुए हैं। अभी आप पर कोई रंग नहीं चढ़ा है। अच्छा है कि अभी आपके शिक्षक आप पर यूपीएससी की तैयारी का रंग चढ़ा दें, तो ये बेहतर है इसके पहले कि आपको दुनियादारी की हवा लगे। आप यहां से निकल के यूपीएससी की कोचिंग में अगर जा रहे हैं तो शायद आपके लिए बेहतर है। हम लोग तो सब कर्म करने के बाद अब आएगा, अब कुछ नहीं हो रहा है, आईएएस करने चलते हैं। थक के यूपीएससी की तैयारी करने आए थे। आपके पास मौका है। मुझे मेरी उम्र में या आपके जो फैकल्टीज हैं इनको इतनी उम्र में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले मार्गदर्शक शायद नहीं मिले थे, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली जाते तब न देखते कोचिंग। अब तो कोचिंग आपके द्वार है, हालांकि ये वादा सरकार का था कि सरकार आपके द्वार, लेकिन अब कोचिंग ही अगर आपके पास आ रहा है, हर शहर में आ रहा है, अच्छे फैकल्टीज को लेके आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब मैं अपने मूल काम, जो मेरा काम है, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था, मैंने आपको अतिरिक्त ज्ञान दे दिया। फैकल्टीज को लग रहा हो जब तुम ही सब कर लोगे तो हम क्यों बैठे हैं। लेकिन मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ आपके उत्साह के लिए, और उसके बाद जो है फिर आपके फैकल्टीज जो हैं, थापा सर हैं, वो परिचय कराएंगे। थापा सर खुद इतने, हमारे ज़माने में इतना खूबसूरत शिक्षक कहाँ होता था। सर इधर आइए थोड़ा सा, देखो इतना सुदर्शन जो है कि व्यक्तित्व वाले शिक्षक कहाँ होते हैं, जिसको कि निहार निहार के पढ़िए भूगोल। सर भूगोल पढ़ाते हैं। चंद्रमा जितना खूबसूरत है, पीडब्ल्यू ने सोचा कि वैसा ही चांद जैसा हमको एक शिक्षक लाना है जो चंद्रमा को चुनौती दे, भूगोल पढ़ाए, तो थापा सर को लाया गया है ना। आपके बाकी सारे फैकल्टीज भी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, पढ़ाने में सुंदर और शानदार है। एक एक करके आएंगे। अभी हमने अपने 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 संस्थान के सबसे अवघड़ व्यक्तित्व को देखा, लोकेश शर्मा सर को। ये यूपीएससी के है ना, ये यूपीएससी के शिक्षक भी हैं और पंडा भी हैं है ना।
पढ़ाते पढ़ाते अगर कहीं दिक्कत होगा तो धतूरा फूल लेके एक बार अक्षत चीट देंगे, उससे भी सिलेक्शन करा सकते हैं, है ना। तो आपके सारे फैकल्टीज, उनके पास इतना अनुभव है। मिश्रा सर हैं, अभी हिंदी पढ़ाने वाले इतने अच्छे शिक्षक हैं आपके पास। आदर्श सर का एक इतना ऐसा अनुभव है, मुखर्जी नगर में इन्होंने इतना वक्त निकाला, इनके सामने से कितने लोग निकल के गए। राजेश सर हैं, और आपके लखनऊ के फैकल्टीज़ हैं, हक सर है, सारे शिक्षक बैठे हुए हैं। यहाँ मंजू मैम बैठी हुई हैं, आपने यूट्यूब पर इनको देखा होगा, पॉलिटी पढ़ाती हैं। और जिस उम्र में मुखर्जी नगर में लड़कियाँ संघर्ष कर रही हैं गोला लगाने के लिए, उस उम्र में ये पढ़ा रही हैं, तो आप समझिए कि कितनी मेहनत का काम है। तो आपके पास एक ऐसी फैकल्टीज़ है जो आपका काम आसान कर सकती हैं, ठीक है ना। और तो मैं अब आपको कविता सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग केवल कविता सुनना ही चाह रहे होंगे। उनको लग रहा है कहाँ फंसे यार, ये तो इंस्टा पे डाला था कि प्रोग्राम है, ये तो कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या सुनाऊं जो विद्यार्थी पर भी फिट बैठे और कविता भी हो जाए। एक आपके उत्साह के लिए गीत सुनाता हूं। कि तेरी मेरी सबकी, कि तेरी मेरी सबकी अरे बात लिखेंगे हम ही तो कल, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे हम ही तो कल, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो एक बार जब तैयारी में आ जाना तो धैर्य रखना, क्योंकि हौसले की नैया जब दिए है उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे हम ही तो कल, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। तो आप सब अपने अपने हिस्से का इतिहास लिखिए, और कैरियर नहीं, परीक्षा पास करना है। कैरियर कुछ नहीं होता है, कैरियर के चक्कर में एक बोझा उतरेगा, दूसरा बोझा डाल दिया जाएगा। यूपीएससी का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम एक फोकस, ऐसा फोकस है जहां से जरा भी निशाना हटा तो मनु भाकर फिर मेडल नहीं ले पाएगी। तो ये ओलंपिक का निशाना साधने जैसा है, जिसको साधारण बुद्धि के मेहनती लड़के और लड़कियां रोज साध रहे हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने शिक्षकों के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में कमाल करें और इतिहास लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थापा सर।